हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्पिरिट साइंस क्लासेस में। आज ये सेकंड लेक्चर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल चैप्टर का। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये जाना था कि डिफॉरेस्टेशन क्या होते हैं और डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और ये जो प्लांट और एनिमल है उनको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ रूल्स और रेगुलेशन को अप्लाई किया और कुछ जो प्लेसेस होते हैं, कुछ एरिया होते हैं, उसको कंजर्व किया और रूल्स रेगुलेशन से उसको प्रोटेक्टेड रखा। ये जो एरियाज थे उसमें बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं उनको हम वन बाय वन अच्छे से जानेंगे। तो आज ये जो हमारा सेकंड लेक्चर है उसमें हम जानेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्या होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो एक एरिया होते हैं कि जहां पे जो बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। जो वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो अर्थ है उस पे ये जो पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में, ये एरिया में वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं। तो ये जो प्लेस है, ऐसी जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको कंजर्व किया जाता है। तो ऐसे प्लेस को कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ये जो पर्टिकुलर एरिया है उसकी ये जो बायोडाइवर्सिटी है उसको और वहां का जो कल्चर है उसको वो मेंटेन करके रखता है। तो ये इस तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, कंजर्व करते हैं, ऐसे प्लेसेस को हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें भी कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, दी पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व consist of one national park named Satpura and two wildlife sanctuary named Bori and Panchmari। ये पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व का एंटायर मैप है। उसमें वन सातपुरा नेशनल पार्क होता है, ये है सातपुरा नेशनल पार्क, और यहाँ पे ये जो है वो पंचमरी सेंचुरी और बोरी सेंचुरी है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो इस तरीके से जो वन बायोस्फीयर रिजर्व होता है उनमें भी कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। सम एनिमल एंड प्लांट टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। कि कुछ प्लांट और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कोई एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उनको हम कहते हैं फ्लोरा एंड फौना। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फौना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। कि यहाँ पे ये जो फ्लोरा है वो प्लांट है, ऐसे प्लांट कि जो पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, और जो फौना है वो एनिमल्स हैं, वो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें भी कुछ फ्लोरा और फौना होते हैं, जिनके एग्जाम्पल हैं साल, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फर्न्स और अर्जुन। तो दीज आर दी फ्लोरा विच फाउंड इन पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। और चिकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग एंड वुल्फ, दीज आर द फौनाज विच फाउंड इन अ पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे ये वाइल्ड डॉग है, ये है चीतल, वुल्फ, लेपर्ड,
ferns, jamun trees. So these are the flora and fauna which are found in पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम एक डेफिनेशन को समझते हैं कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है। व्हाट आर एंडेमिक स्पीसीज? एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। कि ऐसे प्लांट और एनिमल कि जो पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। दे आर नॉट naturally found anywhere else. This sentence is very important. They are not naturally found anywhere else. कि ये जो एक अर्थ है उसका ये जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे ही ये जो प्लांट है और ये जो एनिमल है वो पाए जाते हैं। तो ऐसा जो पर्टिकुलर एरिया है वहां पे ये पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज, और वो पूरे वर्ल्ड में और कहीं पे भी नहीं पाए जाते हैं। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट मे बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। कि जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और जो प्लांट होते हैं वो कोई एक प्लेस पे ही सीमित रहते हैं, वो और कहीं पाए नहीं जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो एक जोन में रहते हैं, वो एक स्टेट या वो कंट्री में ही होते हैं और कहीं पे भी नहीं होते हैं। तो इसका ये एक प्यारा सा क्यूट एग्जाम्पल है कोआला बियर। कि ये जो क्यूट से कोआला जो बियर होते हैं वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये जो कोआला बियर है वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं कि ये एक एंडेमिक स्पीसीज है। तो यहां पे ये जो वाइल्ड मैंगो है वो एक एंडेमिक फ्लोरा है, यानी कि वो एक प्लांट है जो कि पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, और उसको एंडेमिक इसीलिए कहते हैं कि ये जो वाइल्ड मैंगो है वो सिर्फ पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाए जाते हैं और कहीं पे भी नहीं पाए जाते पूरे वर्ल्ड में नेचुरल तरीके से। तो यहाँ पे ये जो बिशॉन, इंडियन जायंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल है वो एक एंडेमिक फौना है। फौना से मतलब है कि वो एनिमल्स है, ठीक है, और ये एक एंडेमिक है क्योंकि वो पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है, वहां पे ही पाए जाते हैं। दिस इज द पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, वहां पे ये पाए जाते हैं। दीज आर द एंडेमिक स्पीसीज। अब हमें बेटा ये क्वेश्चन होता है कि ये जो फ्लोरा फौना है, सर आपने वही कहा था कि जो फ्लोरा फौना है वो भी एक एरिया में ही पाए जाते हैं और जो एंडेमिक स्पीसीज है वो भी एक एरिया में पाए जाते हैं। तो क्या ये दोनों सेम है? और अगर डिफरेंट है तो इनमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है वो बहुत नज़दीक है। तो बेटा ये जो फ्लोरा फौना और जो एंडेमिक स्पीसीज होते हैं वो डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंस है वो अब हम जानते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा फौना एंड एंडेमिक स्पीसीज? तो द एनिमल स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फौना। कि ऐसे एनिमल की स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं फौना। एंड एंडेमिक स्पीसीज इज वन whose habitats is restricted to a particular area। कि एंडेमिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती है, ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जिनकी जो हैबिटेट्स होती है वो एक पर्टिकुलर जो एरिया होती है वहां तक ही होती है, वो पूरे वर्ल्ड में और कहीं पे भी नहीं होती। फ्लोरा एंड फौना ऑफ डिफरेंट रीजन मे बी सेम। फ्लोरा एंड फौना ऑफ डिफरेंट रीजन में बी सेम। यहाँ पे इस चीज़ को मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको कि ये जो अर्थ है वहाँ ये जो एक क्या है रीजन, इसको मैं नाम देता हूँ रीजन 1 और ये जो है उसको हम नाम देते हैं रीजन 2। तो ये जो रीजन 1 है और ये जो रीजन 2 है, तो जो एनिमल और जो प्लांट रीजन 1 में पाए जाते हैं वो, और जो रीजन 2 में भी वो ही एनिमल पाए जाते हैं, वो ही प्लांट पाए जाते हैं,
इसका मतलब है कि फ्लोरा एंड फौना ऑफ डिफरेंट रीजन, डिफरेंट एरिया के जो फ्लोरा और फौना होते हैं वो सेम हो सकते हैं। जैसे कि ये जो एक रीजन है वहां पे जो एनिमल और प्लांट पाए जाते हैं वो ही एनिमल और प्लांट किसी और प्लेस पे भी कुछ पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं फ्लोरा एंड फौना। पर एंडेमिक स्पीसीज आर यूनिक फॉर अ पर्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन। बट ये जो एंडेमिक स्पीसीज होती है वो पूरे अर्थ पे कोई एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक जो एरिया होता है वहां पे ही पाए जाते हैं। कोई वहां पे जो जियोग्राफिक रीजन होता है केवल वो वहां पर ही पाए जाते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पाए नहीं जाते। जैसे कि ये जो कोआला बियर है ये एक एंडेमिक स्पीसीज है क्योंकि ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे ये जो जायंट स्क्विरल और ये जो वाइल्ड मैंगो है वो सिर्फ पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाए जाते हैं, वो और कहीं पे भी नहीं पाए जाते, इसीलिए इनको कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। पर यहाँ पे जैसे हमने देखा कि ये जो ब्लू बुल, जो चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, ये जो है फौना और जो फ्लोरा है यहाँ पे मैंगो, जामुन और अर्जुन, तो दीज आर दी फ्लोरा एंड फौना। तो इसको हम फ्लोरा फौना कहते हैं क्योंकि ये जो है वो पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। पर ये पर्टिकुलर रीजन में तो है, पर ये जो फ्लोरा और फौना है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं और पे भी पाए जाते हो सकते हैं, कहीं और पे भी ये हो सकते हैं। ये बहुत कॉमन नहीं होते पर कुछ पर्टिकुलर एरियाज में होते हैं। जैसे कि ये इंडिया में जो पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है वहां पे है, तो कोई वर्ल्ड में कहीं और कोई एक प्लेस पे वहां पे होंगे, वहां पे भी वाइल्ड डॉग होते हैं, वुल्फ होते हैं, लेपर्ड होते हैं। तो इस तरीके से ये जो फ्लोरा और फौना है वो पूरे वर्ल्ड में कुछ रीजन में होते हैं, ठीक है। पर जो एंडेमिक स्पीसीज है वो केवल एक ही रीजन होती है पूरे वर्ल्ड में और कहीं पे भी वो नहीं होते। ये जो वाइल्ड डॉग है वो बहुत कॉमन नहीं होते, ये वाइल्ड डॉग हमें अपने घर पे नहीं मिलते, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे वो नहीं मिलते, वो कोई पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये यहीं पर ही है, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं और कोई एक प्लेस होगा वहाँ पे भी हो सकते हैं। तो ये जो है बेटा ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन फ्लोरा फौना एंड एंडेमिक स्पीसीज। ओके, अभी भी नहीं पता चला है तो कमेंट में बताइए, इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, वहां पे मैं पर्सनली आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कुछ और एग्जाम्पल के साथ। सो थैंक यू सो मच बच्चों, इस तरीके से बने रहिए हमारे साथ स्पिरिट साइंस क्लासेस में। मिलते हैं थर्ड लेक्चर में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।